Hi. So today we'll take over from rule 4 to rule 6. My notes are in the pad and I might be looking here and there. So rule 4 says compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. It's basically about comparison. होता क्या है ना कि in this hyper connected world it becomes insanely easy to feel inadequate. क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर दूसरे सेकंड कोई ना कोई तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा फिट है, ज़्यादा हॉट बंदी लेके घूम रहा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यू नो है, everyone is ahead of you in social media or sometimes in real life too. So no matter how much you achieve, there's always someone ahead in terms of money, in terms of physical attribute, in terms of health, and that's where the internal critic begins. एक अंदर की आवाज़ जो कॉन्स्टेंटली तुम्हें रिमाइंड करती है कि यू आर नॉट इनफ. सो पीटरसन यहाँ कहते हैं कि ये कंपैरिजन डेंजरस है क्योंकि ये अज्यूम कराता है कि लाइफ एक सिंगल गेम है जिसमें सिर्फ विनर्स हैं और लूजर्स हैं, यू नो, ब्लैक एंड वाइट एरिया. बट ऐसा नहीं होता है. बट इन रियलिटी होता क्या है ना कि लाइफ इज मेड ऑफ मल्टीपल गेम्स. करियर आता है, उसमें फैमिली, हेल्थ, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, और तुम सब में एक साथ चैंपियन नहीं बन सकते हो. देयर विल बी सम एरियाज वेयर यू लैक, वेयर यू एक्सेल. ओके, सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स. ये हमने शुरू से सुनते आए हैं बिकॉज एवरीवन्स लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप. तुम्हारी बैकग्राउंड, तुम्हारा स्ट्रगल और तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी और के जैसे नहीं हैं. एवरीवन इज डिफरेंट. So comparing your chapter 3 to someone else's chapter 20 will only destroy your motivation. So again, Peterson says कि maybe where you start is not as important as the direction you are heading. मतलब तुम कितना आगे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो. तो द रियल मेट्रिक इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली. आर यू बेटर टुडे देन यू वेर यस्टरडे? तो ये अप्रोच तुम्हारा फोकस एक्सटर्नल कंपैरिजन से हटा करके इंटरनल ग्रोथ पे शिफ्ट कर देता है. इट बिकम्स इट एक्चुअली बिल्ड्स मोमेंटम, ग्रेटिट्यूड एंड जेन्युइन प्रोग्रेस. होता क्या है कि जब तुम अपनी जर्नी को ट्रैक करते हो, इवन इन स्मॉल स्टेप्स, यू बिगिन टू सी द रियल चेंज इनसाइड यू, आउटसाइड यू. तो द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस रूल इज कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे साइमंस इनविजिबल गोरिल्ला स्टडी है, ये दिखाते हैं कि वी सी व्हाट वी एम एट. अगर तुम्हारा गोल है कि थोड़ा बेटर बनना है देन यस्टरडे, तो तुम्हारा ब्रेन वही पैटर्न्स, वही अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करेगा. लेकिन अगर तुम सिर्फ किसी और के लेवल तक पहुंचने पे फोकस करते हो तो तुम्हें सिर्फ गैप दिखेगा, वहाँ पे एक बड़ा सा वाइड दिखेगा तुम्हें, और वो गैप डिमोटिवेटिंग होता है. रिसर्चर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि सोशल कंपैरिजन स्पेशली ऑन सोशल मीडिया लीड्स टू लोअर सेल्फ स्टीम एंड हायर डिप्रेशन. एक रिसेंट स्टडी में यह भी बताया है, आई विल पिंक द स्टडी इन द डिस्क्रिप्शन, यू मे रीड इट, यू शुड रीड इट, कि जितनी ज़्यादा अपवर्ड कंपैरिजन यानी हु इज डूइंग बेटर देन मी लोग करते हैं, उनका सेल्फ वर्थ उतना ही कम हो जाता है. सो पीटरसन का पॉइंट यहाँ पे साइंटिफिकली वैलिड है कि स्टॉप कंपेयरिंग आउटवर्ड, रीडायरेक्ट योर परसेप्शन इनवर्ड. अब भैया इसको किया कैसे जाए? इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है. फर्स्टली आस्क योरसेल्फ कि मैं आज क्या छोटी सी चीज़ कर सकता हूँ जिससे कल से थोड़ा बेटर हो जाऊँ. अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, इवन अ लिटिल बिट. Maybe clean a small corner of your room, complete one task, read that particular chapter you have been avoiding for so long, or have a honest conversation with someone who you are postponing it with. Negotiation करो खुद के साथ यहाँ पे, ठीक है? Because like if I finish this I will reward myself. इससे तुम्हारा जो ब्रेन का जो प्रोग्रेस है ना, और उसके साथ साथ जो डोपामिन एसोसिएट करता है, वो इट विल वेरी गुड फॉर यू. एंड दैट्स हाउ द ग्रोथ कंपाउंड्स, जस्ट लाइक इंटरेस्ट इन अ बैंक अकाउंट टेक्निकली. सो ईच डे यू बेसलाइन शिफ्ट अपवर्ड, थोड़ा बेटर, थोड़ा स्ट्रॉन्गर, थोड़ा हेल्दियर.
तो पीटरसन इसे कहते हैं कि द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाइज टू पर्सनल ग्रोथ टू, नॉट जस्ट ऑन मनी. फोकस ऑन द trajectory of your growth, not on someone else's highlighted reel. क्या बात है, शेयर. तो जैसे होता क्या, सोचो कि कल तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाए हो और आज तुमने 1.5 किलोमीटर दौड़ लिया. सो दैट्स 50% आई विल से. आई थिंक मेरी मैथ्स बहुत खराब है, तो दैट्स अ गुड परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर यू फ्रॉम यस्टरडे. लेकिन अगर तुम किसी मैराथन रनर से कंपेयर करने लग जाओगे कि वो तो भाई 30-40 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो देन योर एफर्ट विल बी मीनिंगलेस. ट्रुथ इज कि तुम जीत रहे हो, तुम कल के वर्जन से जीत रहे हो, एंड दैट शुड बी द केस. दैट्स द ओनली कंपैरिजन दैट ट्रूली मैटर्स, बिकॉज द वर्ल्ड विल ऑलवेज have someone who is ahead of you, way ahead of you, but the real victory is वो moment जहाँ पे तुम खुद को कल से थोड़ा better बनाते हो. You improve yourself. That's growth. That is fulfillment, I will say, and that is what Rule 4 is all about. So, every night before you sleep, take God's name, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, and ask yourself कि आज मैं अपने कल के वर्जन से कितना बेटर हूँ, मैंने कहाँ इम्प्रूव किया है. आई एम नॉट सेइंग कि एवरी डे यू माइट हैव इम्प्रूव्ड समथिंग. इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. नॉट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट्स इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बट अगेन यू गेट द पॉइंट ऑफ इट. सो आगे बढ़ते हैं. रूल 5 क्या है मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाएंगे. Do not let your children do anything that makes you dislike them. It's more of a parenting rule actually. Okay, so this rule, हाँ सुनने में अजीब लगता है. Don't let your children do anything that makes you dislike them. But see, Jordan Peterson का मैसेज ना deeply compassionate है और I will say profoundly practical भी है. Because he's not talking about controlling children. He's talking about raising them in a way that the world will welcome them. देखो होता क्या है ना कि अगर हर पेरेंट अपने बच्चे से प्यार करता है, ऑब्वियस बात है, बट लव विदाउट बाउंड्रीज कैन इजीली टर्न इनटू नेग्लेक्ट. पीटरसन कहते हैं कि मॉडर्न पेरेंटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों से ज़्यादा उनके पसंद होने की चिंता करते हैं. दे वांट टू बी लाइक्ड, नॉट रेस्पेक्टेड. अब जो हमारे माता पिता, मेरे तो पिता, मतलब आई हैव सीन पेरेंट्स की बच्चे की गांठ पड़ती है अपने पिताजी से. That's some level of respect I will say out of fear again. और इसी fear को conflict करने के चक्कर में ना वो avoid कर देते हैं बच्चे उन्हें, thinking they are being kind, जबकि असल में वो जो बच्चे होते हैं वो उनकी long term growth damage हो रही होती है. So to understand this rule, वो पीटरसन कुछ कहानियाँ, पीटरसन tells stories of children screaming in airports, hitting other children's other kids at parties or throwing tantrums in mall or something. You must have seen videos while parents stand helplessly. So what they do is they ignore the behavior. But children aren't born peaceful or cooperative. They are born raw with instincts of aggression, selflessness and curiosity. Peace and discipline can be learned. They are not natural. बच्चे बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं पेरेंट्स के, हर बार देखते हैं कि ये लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, और अगर कोई लिमिट है ही नहीं तो उन्हें लगता है कि वही अथॉरिटी में है. रिजल्ट क्या होता है इसका? दे डोंट डेवलप सेल्फ कंट्रोल, एम्पैथी और सोशल अवेयरनेस, क्वालिटीज जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देखा जाए तो. पीटरसन हियर कॉल्स पेरेंट्स द प्रॉक्सीज ऑफ द रियल वर्ल्ड. मतलब अगर पेरेंट्स उन्हें रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सिखाते तो दुनिया उन्हें मच हार्शर वे में सीख देगी और वो लेसन ज़्यादा पेनफुल होता है. रिसर्च इन developmental psychology also agrees कि effective discipline is not punishment, it's teaching. डिसिप्लिन का मतलब है स्ट्रक्चर, प्रेडिक्टेबिलिटी और सडन फेयरनेस. एक रिव्यू स्टडी ये भी कहती है कि चिल्ड्रन हु ग्रो अप विथ क्लियर कंसिस्टेंट लिमिट्स टेंड टू डेवलप हायर सेल्फ स्टीम, बेटर इमोशनल कंट्रोल एंड स्ट्रॉन्गर सोशल स्किल्स. मतलब जब
तुम उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करना सिखाते हो बचपन से ऑफ कोर्स, तो वो वर्ल्ड के चैलेंजेस के लिए मेंटली रेडी होते हैं। बच्चे जिन्होंने कभी नो एक्सेप्ट करना ही नहीं सीखा, वो एडल्ट लाइफ में रिजेक्शन और अथॉरिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। इट विल बी वेरी पेनफुल लर्निंग फ्रॉम फॉर देम एक्चुअली। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ों पे जो टूट जाते हैं ना बच्चे, इसी वजह से होता है भाई। डिसिप्लिन किड्स जो होते हैं, दे लर्न पेशेंस, दे लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट एंड हाउ टू अर्न व्हाट दे वांट। ये है रियल इमोशनल मैच्योरिटी। पीटरसन का यहाँ यह कहना है इस रूल में कि इफ़ यू who love them the most find their behavior irritating, imagine what strangers will feel, and that's the signal of it. अगर तुम्हें अपने बच्चे के बिहेवियर जेन्युइनली पसंद नहीं आ रहे हैं, तो that's not guilt, that's feedback. The world will react even more harshly to the same behavior. So letting bad habits is not actually kindness, it's actually a betrayal of responsibility. A parent's job is not to make the child constantly happy. It's to help them grow into someone other they want to be around. अब ये जो पेरेंटिंग का अल्टीमेट गोल है is to raise a child who is disciplined, empathetic and capable of living freely in a society. आजकल तो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, तो सोसाइटी बैड जोक, प्लीज इग्नोर. So how to apply this rule practically? Firstly, limit the rules and use the minimum necessary force. That is very important for the Indian parents. So simple rule is they are enforced consistently. Start small, just say no hitting, say thank you, clean up after playing or eating. और जब वो रूल तोड़ते हैं तो उसे आप कामली करेक्ट करो, इमोशनली नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा पुश करता है किसी बच्चे को प्ले ग्राउंड में या फिर कहीं भी जहाँ खेलते दौड़ते हैं बच्चे, यू से देम कामली बट फर्मली, नो हिटिंग, दैट्स नॉट ओके, दैट्स नॉट द राइट थिंग. डू इट एवरी टाइम विद द सेम टोन, कीप द कंसिस्टेंसी. वो सीखेगा कि रूल्स प्रेडिक्टेबल है और रिस्पेक्ट मैंडेटरी है. रिसर्च कुछ रिसर्च पेपर्स में कुछ रिसर्च ये भी दिखाती है कि कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बिल्ड्स इंटरनल डिसिप्लिन. चिल्ड्रन स्टार्ट पॉलिसिंग देयर ओन बिहेवियर एंड दैट्स व्हाट क्रिएट कॉन्फिडेंस. सोशली कैपेबल एडल्ट्स. अब सोचो कि दो फैमिली है, ठीक है, पार्क में है. पहली फैमिली में पेरेंट्स कामली इंटरवीन करते हैं जब बच्चा मिसबिहेव करता है, नो हिटिंग, वेट फॉर योर टर्न. दूसरी फैमिली अपने बच्चे को इग्नोर करती है, थिंकिंग कि बच्चा है, समझ जाएगा. इसका रिजल्ट क्या होता है इन द लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो इन द शॉर्ट टर्म एक्चुअली? पहला बच्चा सीखेगा एम्पैथी और रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द पेरेंट्स, और दूसरे बच्चे के पास फ्रेंड्स भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज भी, बट ही विल ग्रो आइसोलेटेड क्योंकि कोई भी उसके बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेगा. द डिफरेंस इज नॉट लव, डिसिप्लिन. पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट कीपिंग पीस टुडे, इट्स अबाउट बिल्डिंग स्ट्रेंथ फॉर टुमारो. अगेन ये मैं पढ़ के बस ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स आई डू नॉट हैव एनी पेरेंटिंग experience. कुत्ता पाला था. I'm not sure if it's parenting. I think it is called parenting in this modern world. Okay, so children होते हैं ना कि they don't become disciplined because they are told to. They become disciplined because they are guided, corrected, and loved with a particular structure. So don't let your children do anything that makes you dislike them, because if you, the person who loves them the most, start to resent start to resent their behavior, the world will punish them for it, and also of course far more harshly. Your role as a parent is sacred, not to be your child's friend but to be their first teacher of reality. समझे?
तो ये था पेरेंटिंग का रूल। अब आगे बढ़ते हैं रूल 6 पे, और आज का आखिरी रूल। Set your house in a perfect order before you criticize the world. And here he says that before you dare to fix the world, start fixing yourself. खुद से शुरुआत करो, फिर दुनिया सही करना। मतलब दुनिया को ब्लेम करने से पहले ना अपने खुद की लाइफ के अंदर जो केओस है, जो मिस मच रखा है, उसे ऑर्डर में लाओ। ब्रिंग दैट केओस टू an order. AEIO, yes, an order. It sounds very simple, but this rule cuts right into the heart of human nature actually, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ना to point finger outward before even we look inward. So this rule is actually very important, because the temptation to blame the world is very mesmerizing, I will say. Peterson begins this chapter by saying that he calls it the spirit of I'm forgetting the word, let's skip that. तो हाँ, मैं भूल गया, उसने कुछ कहा था बट मैं भूल चुका हूँ। उनका कहना है कि एग्जिस्टेंस जो है ना, इटसेल्फ इज फ्लॉड, लाइफ इज सफरिंग, सो व्हाई नॉट डिस्ट्रॉय इट। इन्होंने सवाल पूछा है, बट सच ये है कि हर इंसान किसी ना किसी लेवल पे इस टेम्पटेशन को एक्सपीरियंस करता है। व्हेन लाइफ फील्स अनफेयर, जब ट्रेजेडी होती है, जब लॉस होता है, हम नेचुरली सोचते हैं कि मैं ही क्यों, भगवान मैं ही क्यों, the world is corrupt, the system is broken, people are selfish. It's easy to believe that the problem lies out there in the world, but Peterson's slides this idea completely. It says ki before you curse existence, look at your own life honestly. Is your house in order? Are you acting with integrity? Have you taken full responsibility of your own choices, your habits, your relationships? So ये जो रूल है ना पीटरसन का एक एंटीडोट है निहिलिज्म के लिए। उनका कहना यह है कि डोंट स्टार्ट बाय ट्राइंग टू फिक्स द वर्ल्ड्स करप्शन, स्टार्ट बाय रिमूविंग द करप्शन इन योर ओन सोल। टेक्निकली आई एम सेइंग द सेम थिंग इन different words with different words, okay, but I'm enforcing this. He says कि powerful example, उन्होंने किसका एक अलेक्जेंडर करके एक बंदा था जो रशियन राइटर था, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। वो सफर ब्रूटली इन स्टालिन का जो वो सीन हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग फेट ऑफ गवर्नमेंट, जो राइटर थे उन्होंने खुद से पूछा कि हाउ हैव आई पर्सनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रेजेडी, वेयर डिड आई फेल टू स्पीक ट्रूथ, how did my own coordinates saved my destiny. That radical self-examination became the foundation of his masterpiece. The book is, I think, called Gulag Archipelago. Okay, I don't remember the name again. Okay, he was a Soviet writer. So yeah, Peterson का point क्या था कि by putting his own house in order, the writer ended up changing the world. अब साइकोलॉजी जो है वो भी इस पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करती है। रिसर्च ऑन how to control, focus of control, etc., shows that people who believe they can influence their own outcome, those with an internal focus of control tend to have better mental health, lower depression and higher motivation. एक 2025 की स्टडी थी जहाँ पे दिखाया गया कि स्टूडेंट्स जिनका बिलीफ स्ट्रॉन्ग था कि मेरे एक्शंस मैटर करते हैं, उनका एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल सिग्निफिकेंटली कम था कंपेयर टू दोज हु ब्लेम्ड लक, सोसाइटी और फेट। मतलब जब तुम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम्हारा ब्रेन एक सेंस ऑफ एजेंसी डेवलप करता है, एंड दैट्स वेयर द होप लिव्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अपना कमरा साफ कर लेना, अपने शेड्यूल को ऑर्गेनाइज कर लेना, या किसी से ऑनेस्टली बात कर लेना, ये सब हमारे अंदर के क्यूज को काम करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सिंक्रोनाइज करता है। बिकॉज क्लैरिटी आउटसाइड ऑलवेज बिगिन विथ ऑर्डर इनसाइड। तो पीटरसन का यह कहना है कि इफ यू कांट ब्रिंग पीस टू योर ओन हाउस होल्ड, हाउ डेयर यू ट्राई टू रूल अ पर्टिकुलर सिटी।
It's brutal honesty actually. Honestly nahi. Honesty. It's brutal honesty. It's brutal honesty. Okay. You cannot fix a broken system when your own room, your own relationship, your own reflection, your own habit are falling apart. So he advises that start small, stop doing what you know is wrong. You don't need to solve global injustice or climate change today, but you can stop lying, stop procrastinating, stop avoiding the hard conversations that are ruining your peace. This is a spiritual process. It's not about perfection, but it's about alignment of your thoughts and your actions. Once you your internal order begins to form, you start seeing the world more clearly, less resentfully, and then only then your critique of the world carries weight because it's born out of responsibility, not bitterness. So again, the big question: where do we start? Firstly, let's start with your immediate environment. Fix one particular small thing. Clean your workspace. Organize your finances. Make a budget of your finances. Repair a broken relationship. Well, I didn't mean to call your ex. Please don't do that. No, apologize to a person if you have hurted someone, like really hurted. uh, don't wait for motivation. Act despite the cues that you are in. Like, let's say that you hate your job and every day you think ki, my boss is unfair, my life sucks. Peterson would say start by cleaning your desk. Again, same thing. Then complete that one particular pending task sincerely. Then maybe apologize to a co-worker if you have been bitter to them. Each of those actions set one corner of your house in order, and psychologically they start restoring your sense of control on yourself. रिसर्च सोच कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, पर्टिकुलर स्टेप एट अ टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी मैंने कल भी बात की थी, विच गिव्स अस अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस एंड मोटिवेशन, एंड दैट्स हाउ order compounds. So, set your house in order before you criticize. Same thing in the world. और क्या दूँ ज्ञान में? You must first put yourself in the position of maximum competence and honesty before you dare to point fingers outwards. Because see again, if everyone is because if everyone has cleaned up their corners of chaos, the world would automatically become more just, more livable, more human. Again, it's not possible, but it's a theory. So start there, fix what you can, speak truthfully, bring order where you live, and soon you will find that the world outside starts reflecting the same peace. Again, it's the theory. I have not experienced it yet because I'm yet to do that practical steps on my own. I am better at giving gyan than applying the gyan on myself. Okay. So these are the 3 rules. We have completed rule 1 to 6. Yeah, I think that is it. Sayonara. Yeah. The problem is I don't know editing and I can't even cut this last part. Bye.